हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक गुरुओं का वर्णन है। ऐसे ही एक गुरु थे द्रोणाचार्य। ये महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य देवताओं के गुरु बृहस्पति के अंशावतार थे। इन्होंने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद कौरवों का सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को ही बनाया गया था। आइए जानते हैं द्रोणाचार्य से जुड़ी कुछ खास बातें। महाभारत के आदि पर्व में कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो अपने माता पिता के परस्पर मिलन से नहीं बल्कि एक विचित्र विधि द्वारा पैदा हुए थे, जिसे आज के भौतिक युग में टेस्ट ट्यूब के नाम से जाना जाता है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इस विधि द्वारा कौरवों ने जन्म लिया था, जब उन्हें उनकी माता गांधारी ने घड़ों में मांस के टुकड़े को रखकर 100 कौरवों को जन्म दिया था। परंतु सच यह है कि कौरवों के जन्म से बहुत पहले पांडवों और कौरवों गुरु द्रोणाचार्य का टेस्ट ट्यूब से जन्म हुआ था। प्राचीन भारत में महर्षि भरद्वाज की बहुत ख्याति थी। महिमा ऐसी कि श्री राम भी सलाह मानते थे। वह बृहस्पति के पुत्र और कुबेर के नाना थे। चरक संहिता के अनुसार भरद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद और व्याकरण का ज्ञान पाया था। महाकाव्यों में भरद्वाज त्रिकालदर्शी, महान चिंतक तथा ज्ञानी के रूप में जाने गए। कहा जाता है कि महर्षि भरद्वाज ने गंगा में स्नान करती अप्सरा घृताची को देखा। वह आसक्त हो गए और उनका वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने स्खलित वीर्य को मिट्टी के बर्तन में जमा करके ठंडे स्थान पर अंधेरे में रख दिया। मिट्टी के बर्तन को द्रोण भी कहा जाता है। इस वीर्य से कुछ समय बाद एक बालक का जन्म हुआ, जो द्रोण के नाम से दुनिया में जाने गए। क्योंकि द्रोणाचार्य का जन्म उनकी माता के गर्भ से नहीं, एक मिट्टी के बर्तन जो कि द्रोण कहा जाता है से हुआ था, इसलिए उन्हें द्रोण कहा गया। और बाद में जब वो कौरवों और पांडवों के गुरु यानी आचार्य बने, तब से उन्हें द्रोणाचार्य के नाम से बुलाया जाने लगा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की साइट पर तमाम रिसर्च को जगह मिलती है। इसके अनुसार 40 सालों से कहीं ज्यादा समय मानव स्पर्म को सुरक्षित रखा जाता है। आज के युग में मानव स्पर्म को अगर संग्रहित रखकर बच्चे का जन्म करवाया जाता है तो इसे IVF टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस हिसाब से द्रोणाचार्य संसार के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी हुए। घृताची को उनकी मां के तौर पर जाना गया। घृताची प्रसिद्ध अप्सरा थी, जो कश्यप ऋषि तथा प्राधा की पुत्री थी। उनके जीवन में कई ख्यातिलब्ध पुरुष आए, जिनके मिलन से उन्होंने कई पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया। द्रोणाचार्य जब युवा हुए तो पिता के कहने पर वह भगवान परशुराम के पास गए और उनसे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। जब द्रोणाचार्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। उस समय द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से उनके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र मांग लिए और उनके प्रयोग की विधि भी सीख ली। इनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। इनका पुत्र महापराक्रमी अश्वत्थामा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आज भी जीवित है। बाल्यकाल में द्रोणाचार्य और राजा पृषद के पुत्र द्रुपद गुरुकुल में साथ रहकर पढ़ाई करते थे। द्रोण व द्रुपद अच्छे मित्र थे। एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब पर तुम्हारा भी समान अधिकार होगा। कुछ समय बाद द्रुपद पांचाल देश का राजा बना। इधर द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया और वह बहुत निर्धन थे, जिनसे अश्वत्थामा नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। एक दिन अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल गया, लेकिन गाय न होने के कारण द्रोणाचार्य उसके लिए दूध का प्रबंध न कर पाए। तब द्रोणाचार्य बचपन में किए वादे को ध्यान में रखकर द्रुपद से मिलने गए। वहां राजा द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। अपमान की अग्नि में जलते हुए द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आ गए और भीष्म के कहने पर कौरव और पांडवों का अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि गुड़गांव शहर, शाब्दिक रूप से गुरु का गांव, की स्थापना द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को युद्ध कलाओं की शिक्षा देने के लिए की थी। इसकी शुरुआत उन्होंने गुरुग्राम के रूप में की थी। गुड़गांव शहर के भीतर अब भी गुरुग्राम नामक एक गांव मौजूद है। क्योंकि गुरु द्रोण ने पांडवों और कौरवों के लिए गुड़गांव में पढ़ने की व्यवस्था की, तो इसका नाम पड़ गया गुरुग्राम। जब कौरव व पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई, तब द्रोणाचार्य ने उनसे गुरुदक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। पहले कौरवों ने राजा द्रुपद पर आक्रमण कर उसे बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। बाद में पांडवों ने अर्जुन के पराक्रम से राजा द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर आए। तब द्रोणाचार्य ने उसे आधा राज्य लौटा दिया और आधा अपने पास रख लिया। इस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से अपने अपमान का बदला ले लिया। द्रोणाचार्य संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वह पिता भरद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए।
द्रोण का जन्म उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जिसे महाभारत काल में देहराद्रोण कहते थे। वेद वेदागों में पारंगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। द्रोणाचार्य यद्यपि मन से पांडवों के साथ थे, लेकिन हस्तिनापुर सिंहासन से बंधे होने के कारण उन्हें कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। युद्ध के 15वें दिन द्रोण और उनके बेटे अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर कहर बरपा दिया। तब श्री कृष्ण एक योजना बनाते हैं जिसमें पांडवों द्वारा द्रोण को फंसाकर छल से उनका वध कर दिया जाता है। योजना के अनुसार भीम अश्वत्थामा नामक हाथी को मार देते हैं। फिर पूरी सेना में हल्ला करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया। जब द्रोण इसकी पुष्टि युधिष्ठिर से करना चाहते हैं तो युधिष्ठिर ने जवाब देते हैं, अश्वत्थामा मर चुका है, हाथी। उनके हाथी बोलते ही श्री कृष्ण शंख बजा देते हैं ताकि द्रोण इस आखिरी शब्द हाथी को नहीं सुन सके। तब निराश द्रोण अपने रथ से उतरकर हथियार नीचे रखकर बैठ जाते हैं। पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे धृष्टद्युम्न ने अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित ही तब धृष्टद्युम्न ने इस अवसर का लाभ उठाया। युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए उनका सिर काट दिया। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली कि मेरे पिता को छल से मारा गया है तो उसने क्रोधित होकर पांडवों के समूल नाश की शपथ ली। द्रोणाचार्य बहुत ही पराक्रमी थे और पांचों पांडव उनका बहुत सम्मान करते थे, पर उन्होंने अपने जीवन काल में जानते हुए भी अधर्म का साथ दिया। परंतु अर्जुन तब भी द्रोणाचार्य के समक्ष युद्ध नहीं करना चाहता था, पर श्री कृष्ण तो जानते थे कि यदि अभी अधर्म को नहीं रोका गया तो संसार से धर्म का पूरी तरह विनाश हो जाएगा और महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई।